प्यारे बच्चों, आज की इस टेली कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस चित्र को देखें, इसमें आप किसे देख रहे हैं? ज़रा बताइए तो। एक माँ को देख रहे हैं जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है, अर्थात जननी। दूसरे चित्र में हम नीला आसमान देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं एवं धरती को देख रहे हैं, अर्थात भूमि। तो बच्चों, जननी और भूमि दोनों को मिलाकर आज का हमारा शीर्षक बनता है जननी जन्म भूमि। तो बच्चों, पाठ प्रारंभ करने से पूर्व हम जननी की वंदना करते हैं। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। चारु हास्यमयी चारु भास्यमयी जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। तो बच्चों, आज हम उड़ीसा की जननी जन्मभूमि के कुछ पुराने इतिहास के पन्ने खोलेंगे, जिसमें हम सम्राट के यशोगान, वीर सैनिकों की वीर गाथा, वीर सपूतों का स्वतंत्रता संग्राम, साथ ही साथ उड़ीसा की चित्रकला, नृत्य, संगीत आदि विभिन्न विषयों पर दृष्टि डालेंगे। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। यह दुनिया बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें। बड़े बड़े पहाड़ हैं, घनी जंगल हैं, कल कल करती नदियां बहती हैं, झरने झरते हैं, सागर गरजते हैं, किस्म किस्म के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी हैं, भला है तो बुरा भी है। तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्हा करतार। यहाँ जड़ चेतन चर अचर सब है, यह विविधता का भंडार है। अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं, जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। संसार हर पल बदलता ही रहता है, ऋतुएं बदलती हैं, मौसम कभी सुहावना होता है तो कभी डरावना, कभी जानलेवा गर्मी तो कभी कड़ाके की सर्दी। जहाँ हरी भरी फसल नाचती है वहाँ अकाल भी पड़ता है। आदमी कभी सुख चैन से जीता है तो कभी दुखी भी होता है, कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी। अच्छे दिन जल्दी उड़ जाते हैं, बुरे दिन हौले हौले सरकते हैं। लोग कहते हैं ये जिंदगी भी क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बच्चों, इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। विचित्र अर्थात अजीब, निराला, जड़ निर्जीव वस्तु, उदाहरण लकड़ी पत्थर। चेतन सजीव, जीवन युक्त अर्थात मनुष्य। आकाल सूखा, दुर्भिक्ष। चैन अर्थात आराम, सुख, चैन। सुहावना सुखकर, डरावना अर्थात भयंकर, भयानक। हौले हौले अर्थात धीरे धीरे, सरकना अर्थात खिसकना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ दिन का सुख फिर दुख। तो चलिए बच्चों, इस अनुच्छेद को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान ने, विधाता ने यह सृष्टि जो है इसे बहुत ही सोच समझकर बनाई है। इसमें विविधता का भंडार है, इसमें चर एवं अचर, जड़ एवं चेतन दोनों ही प्राणियों को भगवान ने सम्मिलित किया है। और इसके उदाहरण इस प्रकार है, यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, घने जंगल एवं नदियाँ कल कल करती हुई बहती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ झरने झरते हैं एवं सागर गरजते हैं, गर्जना कर गरजते हैं। यहाँ किस्म किस्म के पेड़ पौधों का भंडार पाया जाता है। यहाँ अलग अलग तरह के पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। इस दुनिया में किस्म किस्म के नर नारी भी पाए जाते हैं, अर्थात भारत देश हमारा विशाल देश है, उड़ीसा का एक प्रांत है। यहाँ पर लोगों में विविधता परिलक्षित होती है, भौगोलिक विविधता के कारण विविधता परिलक्षित होती है। लोगों के खान पान, आचार विचार, व्यवहार, सोचने समझने, हर किसी में विविधता पाई जाती है। तो यह दुनिया जो है, यह संसार जो है, किस्म किस्म के नर नारियों से भरा पड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, तुलसीदास जी का एक दोहा पढ़ते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्हा करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारी विकार। अर्थात
यह जो सृष्टि है इसको भगवान ने बड़ी सोच समझकर यत्न से बनाया है और इसे जड़ एवं चेतन वस्तुओं से भरा है और उसे गुण एवं दोषमय युक्त किया है, अर्थात जड़ एवं चेतन में दोनों में ही गुण एवं दोष पाए जाते हैं। किंतु उदाहरण जो संत होते हैं, संत रूपी हंस होते हैं, वे दोष रूपी पानी को त्याग देते हैं, गुण रूपी दूध है उसे ही ग्रहण करते हैं, अर्थात अच्छाई को वे ग्रहण करते हैं, बुराई का परित्याग कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं। मौसम कभी सुहावना होता है तो कभी डरावना भी होता है। डरावने मौसम के कुछ उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात, बादल का फटना इत्यादि। कभी जानलेवा गर्मी पड़ती है यहाँ इस संसार में, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। बच्चों, तापमान की मात्रा जब अधिक बढ़ जाती है, ऊपर ऊपर उठती है 40, 42, 45, 50, तो जानलेवा गर्मी होती है। मनुष्य के लिए कष्टदायी स्थिति हो जाती है इस परिस्थिति में जीवन धारण करना। उसी प्रकार कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जब शून्य से नीचे तापमान चला जाता है तो मनुष्य को उसी परिस्थिति में भी कठिनाई होती है। यह मनुष्य के लिए चुनौती है, लेकिन मनुष्य ने तभी भी उस पर इस प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त किया है। कहीं हरी भरी फसल नाचती है और कहीं अकाल भी पड़ता है। हरी भरी फसल सुख और खुशहाली का प्रतीक है, जबकि अकाल जो है दुख, पीड़ा और कष्ट का प्रतीक है। मनुष्य का जीवन जो है सुख और दुख से बना हुआ है, अर्थात यह एक चक्र के समान मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। कभी सुख तो कभी दुख, कभी फिर से सुख तो कभी फिर से दुख आता रहता है। ये दोनों ही मनुष्य के जीवन के अभिन्न अंग है। मनुष्य के जीवन में कभी सुख हमेशा के लिए नहीं बना रहता तथा दुख जो है वो कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता, ये आते और जाते रहते हैं। मनुष्य की इच्छा यही है कि वह हमेशा सुख को थाम कर रखना चाहता है, सुख की तलाश में वह हमेशा उसके पीछे भागता रहता है। और कुछ उदाहरण लेते हैं बच्चों, कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी दिखाई देती है। यह जीवन जो है यह सुख और दुख का खेल है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात सुख जो होता है कुछ समय के लिए मनुष्य के जीवन में होता है, फिर उसके बाद दुख ही दुख का आरंभ होता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, मनुष्य की इच्छा क्या है, वह हमेशा सुख के पीछे भागता रहता है। उसे हमेशा सदा सर्वथा सुख ही चाहिए, जिसे हम देख सकते हैं जो सुख है वह अस्थाई है, लेकिन दुख जो होता है वह स्थायी होता है और मनुष्य के साथ निरंतर चलता रहता है। तो बच्चों, इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया बड़ी अजीब है। नीर क्षीर का विवेक किसके पास है बच्चों? नीर क्षीर का विवेक हंस के पास है। बहुत ही सहज है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हा करतार, किसने कहा है बच्चों? तुलसीदास जी ने कहा है। क्या हर पल बदलता रहता है? संसार हर पल बदलता रहता है। बहुत आसान है बच्चों, याद करने की कोशिश कीजिए, इसे अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। बुरे दिन कैसे सरकते हैं बच्चों? बुरे दिन हौले हौले सरकते हैं। पुनः उत्तरों की आवृत्ति करते हैं। यह दुनिया बड़ी अजीब है। नीर क्षीर का विवेक हंस के पास होता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हा करतार, तुलसीदास जी ने कहा है। संसार हल पल बदलता रहता है। बुरे दिन हौले हौले सरकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने अगले अनुच्छेद की ओर चलते हैं। यह मनुष्य भी अजीब प्राणी है। वह अंधेरी रात से डरता नहीं, लड़ता है। वह हर दुख को झेलता है, हर दर्द को सहता है। 4 दिन की चांदनी की तलाश में उन चंद दिनों के सुख के लिए प्रकृति से भी लड़ता है, उस पर कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि आशा से ही आकाश थमा है। मनुष्य की यह अदम्य जिज्ञासा नया नया इतिहास रचती है। यह उसके उत्थान और पतन की कहानी है। इसलिए हर आदमी का, हर समाज का, हर देश का, हर प्रदेश का अलग अलग इतिहास होता है। उसमें उसकी आशा आकांक्षा, खुशी गम का, सफलता विफलता का, आलस्य चौकसी का लेखा जोखा रहता है। आइए अपनी जन्मभूमि ओडिशा के इतिहास के 1-2 पन्ने पलटते हैं। ओड्र देश या उड़ीसा के कई नाम मिलते हैं, जैसे कलिंग, गंगोद, उत्कल, कौशल। एक एक नाम शायद किसी अंचल या काल में ज्यादा प्रिय हुए होंगे। तो बच्चों, इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। दर्द अर्थात पीड़ा, कष्ट, तकलीफ। तलाश अर्थात खोज करना, खोजना। चंद मतलब कुछ।
कब्जा करना अर्थात आधिपत्य प्रतिष्ठा करना। अदम्य, जिसका दमन ना हो सके। जिज्ञासा, जानने की इच्छा जो मनुष्य में रहती है। पतन, अवनति, उत्थान, उन्नति। पतन, अवनति, उत्थान, उन्नति। लेखा जोखा अर्थात हिसाब किताब। इस अनुच्छेद को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। मनुष्य जो है बड़ा ही विचित्र प्राणी है, भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। और ये मनुष्य जो है अंधेरी रात से डरता नहीं, लड़ता है, अर्थात अपनी मुसीबतों से वह कभी नहीं डरता है, उससे लड़ता है, उससे उसका डट कर सामना करता है, उसे पीठ दिखाकर नहीं भागता। वह हर दुख झेलता है, हर दर्द को सहता है। मनुष्य जो है हर दुख दर्द को सहता है और आगे निरंतर बढ़ता रहता है। सुख चंद दिनों का ही होता है। जो सुख है उसे कुछ क्षण का ही मेहमान बताया गया है, और जो दुख है वह हर समय मनुष्य के साथ बराबर चलता रहता है। इसलिए मनुष्य कभी भी जो है दुख में नहीं रहना चाहता, वह हमेशा सुख के पीछे भागता रहता है। तो बच्चों ज़रा बताइए, आप सुख को चुनना चाहेंगे या दुख को चुनना चाहेंगे? इसी चक्कर में मनुष्य जो है प्रकृति से भी लड़ने से पीछे नहीं हटता। वह प्रकृति पर भी कब्जा जमाना चाहता है, उस पर अपना आधिपत्य प्रतिष्ठित करना चाहता है। मनुष्य की यह अदम्य जिज्ञासा नया इतिहास रचती है बच्चों। याद रखिए, मनुष्य की अदम्य जिज्ञासा नया इतिहास रचती है। किस प्रकार? मनुष्य अदम्य है, जिज्ञासु है, आशावादी है एवं परिश्रमी है। ये सब गुण उसके नए इतिहास रचने के लिए पर्याप्त है। वह असंभव को संभव कर सकता है, वह आज उन्नति के शिखर पर पहुंच चला है। यही सारे गुण मनुष्य को ऊंचाई से ऊंचाई तक लेने के लिए पर्याप्त हैं। यह कहानी मनुष्य की है, यह कहानी मनुष्य के उत्थान और पतन की है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हर आदमी, हर समाज, हर देश का अलग अलग इतिहास होता है। इस इतिहास में उसकी आशा, आकांक्षा, खुशी, गम, सफलता, विफलता, आलस्य एवं चौकसी का लेखा जोखा है। मनुष्य अगर इतिहास को नहीं जानेगा तो बच्चों आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें अपना इतिहास जानना ज़रूरी है, और यह इतिहास हमें अपने संपूर्ण जो है मानव जाति के विकास, उत्थान पतन की कहानी बताता है। तो चलिए हम अपने जन्मभूमि उड़ीसा के कुछ पन्ने पलटते हैं और उस गौरवशाली अतीत को जानने का प्रयास एवं प्रयत्न करते हैं। कलिंग, उड़ीसा या ओडिशा के ओड्र देश, ओडिशा या ओड्र देश को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे उत्कल, कंगोद, कौशल, कलिंग आदि नाम किसी न किसी कालखंड में यह जाने माने रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। मनुष्य किससे डरता नहीं, लड़ता है? मनुष्य अंधेरी रात से डरता नहीं अपितु लड़ता है। मनुष्य किस पर कब्जा करना चाहता है? मनुष्य जो है प्रकृति पर कब्जा करना चाहता है। किसकी अदम्य जिज्ञासा नया इतिहास रचती है? मनुष्य की अदम्य जिज्ञासा नया इतिहास रचती है। उड़ीसा के कुछ पुराने नाम बताइए बच्चों। उड़ीसा के कुछ पुराने नाम कलिंग, उत्कल, कंगोद, कौशल हैं। तो पुनः उत्तरों की आवृत्ति करते हैं बच्चों। मनुष्य अंधेरी रात से डरता नहीं, लड़ता है। मनुष्य प्रकृति पर कब्जा जमाना चाहता है। मनुष्य की अदम्य जिज्ञासा नया इतिहास रचती है। कलिंग, कौशल, कंगोद, उत्कल ओडिशा के पुराने नाम हैं। अब तीसरा अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। इस इतिहास का पहला पन्ना है ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी का, जिसमें लिखा है कलिंगः साहसिका, क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। सम्राट अशोक का डटकर मुकाबला किया, जाने दी लेकिन जमीन नहीं दी। लाखों की तादाद में लोग मारे गए, लाखों बंदी बनाए गए। दया नामक नदी में रक्त की धारा बह चली। ना राजा का नाम पता है, ना सेनापति का, लेकिन प्रचंड अशोक भी घबरा गए। वह धर्म अशोक बन गए। युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी, मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। धौली के अशोकीय शिलालेख उसका बयान करते हैं। पहाड़ी पर जापानियों के हाथ बना बौद्ध स्तूप उस गौरवशाली घटना का उद्घोषणा करता है। वीरत्व की यह कहानी आगे बढ़ती है। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर उसे पराजित कर
कलिंग जिनको वापस ले आते हैं। खंडगिरी उदयगिरी के शिलालेख और गुफाएं खारवेल का यशोगान करती है। कलिंग के शौर्य की यह अमर कथा है। बच्चों, इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पन्ना अर्थात पृष्ठ, शताब्दी अर्थात 100 वर्षों की अवधि, दांत खट्टे करना, परास्त करना, परेशान कर देना, तादाद संख्या, प्रचंड तीव्र कठोर, शिलालेख पत्थर पर खुदा हुआ लेख, बौद्ध स्तूप बुद्ध के किसी अवशेष को सुरक्षित रखने का स्थान, सिलसिला कड़ी। प्यारे बच्चों, अब इस अनुच्छेद को समझने का प्रयास करते हैं। अब ओडिशा का पहला पन्ना हम पलटते हैं, जिसमें कलिंग के सैनिकों को साहसी की आख्या दी गई थी, अर्थात कलिंग के सैनिक बहुत ज़्यादा साहसी थे। कलिंग के सैनिकों ने सम्राट अशोक की सेना का डट कर मुकाबला किया, जाने दी लेकिन अपनी जमीन नहीं दी। भीषण रक्तपात हुआ, बहुत सारे लोग इस युद्ध में मारे गए, लाखों की संख्या में घायल हुए, लेकिन प्रचंड अशोक तलवार फेंक धर्माशोक बन गए। द्या नामक नदी में रक्त की धारा बह चली। सम्राट अशोक ने अपने अस्त्र और शस्त्र का त्याग कर दिया, हिंसा का पथ जो है उसे छोड़ दिया एवं बौद्ध धर्म अपना लिया। इस युद्ध में उनकी जीत होती है, लेकिन वे जीत कर भी यह युद्ध हार जाते हैं। वे अपना समग्र जीवन धर्म का प्रचार प्रसार में लगा देते हैं। धौली के बौद्ध स्तूप उस घटना की उद्घोषणा करता है। जापानियों द्वारा बनाया गया धौली का बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक की इस गौरवशाली घटना के बारे में बताता है। तो यह जो साहस का सिलसिला आगे बढ़ता है, सम्राट खारवेल, कलिंग के सम्राट खारवेल जो है मगध पर आक्रमण कर देते हैं एवं कलिंग जिन को वापस ले आते हैं। कलिंग जिन अर्थात हमारे कलिंग से लूटी गई वस्तुएं जो मगध ले जाई गई थी, लेकिन सम्राट खारवेल अपने अभूतपूर्व साहस एवं वीरता का परिचय देकर उसे पुनः बेशकीमती बहुमूल्य वस्तुएं जो है हमारी कलिंग की, उसे वापस लाने में समर्थ होते हैं, सफल होते हैं। खंडगिरी उदयगिरी की गुफाएं सम्राट खारवेल का यशोगान करती हैं। आधुनिक युग में भी यह जो साहस का सिलसिला जारी रहता है। कलिंग के सपूत अंग्रेजों को चैन की सांस लेने नहीं देते हैं। वे उनका अन्याय नहीं सहते हैं, जान दे देते हैं लेकिन अन्याय नहीं सहते हैं। उनके कुछ नाम जान लेते हैं बच्चों। बक्सी जगबंधु, सुरेंद्र सहाय, चाखी खुंटिया, चक्रधर बिसोई, लक्ष्मण नायक आदि। तो बच्चों, इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। कलिंग के सैनिकों ने किसके दांत खट्टे कर दिए? कलिंग के सैनिकों ने मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। मगध के सम्राट कौन थे? मगध के सम्राट अशोक थे। कौन सी नदी में रक्त की धारा बह चली? दया नदी में रक्त की धारा बह चली। जापानियों ने पहाड़ी पर क्या बनवाया? जापानियों ने पहाड़ी पर बौद्ध स्तूप बनवाया। बहुत आसान है बच्चों। कौन से सम्राट मगध पर आक्रमण करते हैं? कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण करते हैं। पुनः दोहराते हैं बच्चों, कलिंग के सैनिकों ने मगध की सेना के दांत खट्टे कर दिए। मगध के सम्राट अशोक थे। दया नदी में रक्त की धारा बह चली। जापानियों ने पहाड़ी पर बौद्ध स्तूप बनवाया। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं। भाषा ज्ञान के अंतर्गत कुछ विलोम शब्द पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों। आइए चलिए। जड़ चेतन, चर अचर। सुहावना बहुत आसान, डरावना। सजीव बिल्कुल, निर्जीव। युद्ध संधि। पुनः दोहराते हैं बच्चों, जड़ चेतन, चर अचर, सुहावना डरावना, सजीव निर्जीव, युद्ध संधि। बच्चों, कुछ शब्दों के वचन बदलते हैं। चलिए। नदी नदियाँ, रात रातें, गुफा गुफाएं, झरना झरने, पौधा पौधे। पुनः दोहराते हैं, नदी नदियाँ, रात रातें, गुफा गुफाएं, झरना झरने, पौधा पौधे। अब कुछ शब्दों के लिंग बताइए। चलिए बच्चों, बहुत आसान है। संसार पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग, पानी पुल्लिंग, फसल स्त्रीलिंग, जीवन पुल्लिंग। पुनः दोहराते हैं बच्चों, संसार पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग, पानी पुल्लिंग, फसल स्त्रीलिंग, जीवन पुल्लिंग। तो चलिए, कुछ हमारे समक्ष रिक्त स्थान है, उसे भरने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान है बच्चों, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मनुष्य की यह अदम्य जिज्ञासा न्याय इतिहास रचती है।
डैश या उड़ीसा के कई नाम मिलते हैं। उड़ देश ओडिशा के कई नाम मिलते हैं। कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। पुनः दोहराते हैं, अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मनुष्य की यह अदम्य जिज्ञासा नया इतिहास रचती है। उड़ देश या उड़ीसा के कई नाम मिलते हैं। कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। तो बच्चों, हमने जो भी इस पाठ में पढ़ा, इस अध्याय में पढ़ा, उसका सारांश हम पुनः दोहराते हैं। आप इसे जानने का एवं समझने का एवं लिखकर उसे याद रखने का प्रयत्न करें। यह संसार विविधता का भंडार है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे, घने जंगल, कल कल करती नदियाँ, झरने, गरजते सागर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब हैं। अर्थात यहाँ चर और अचर, जड़ एवं चेतन वस्तुओं का भंडार पाया जाता है। यहाँ जड़, चेतन, चर, अचर एवं अच्छे बुरे लोग भी विद्यमान हैं। यहाँ हर पल परिवर्तन परिलक्षित होता है। समय अनुसार ऋतुएं बदलती है। कभी कड़ाके की सर्दी तो कभी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ती है। कहीं अकाल तो कहीं हरी भरी फसल नाचती है। हरी भरी फसल किसका प्रतीक है बच्चों? खुशहाली का प्रतीक है। और अकाल दुख, पीड़ा और कष्ट का प्रतीक है। सुख और दुख मनुष्य के जीवन के अभिन्न अंग है। जैसे हमने कहा, सुख जो है वह क्षणिक है एवं दुख जो है वह चिरस्थायी है। समय हमेशा जो है मनुष्य के पीछे पीछे चलता है। लेकिन मनुष्य भी बहुत चालाक है। वो किसके पीछे चलता है? वो सुख के पीछे चलता है। सुख पर कब्जा जमाना चाहता है। हमने आपसे प्रश्न पूछा, आपको क्या चाहिए? आप जीवन में किसकी आशा रखते हैं, सुख की या दुख की? तो हम भी यही चाहते हैं कि आप सुख की आशा करें, लेकिन दुख को भी अपने जीवन में सम्मिलित करना ना भूलें। मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, ये दोनों अभिन्न अंग है। मनुष्य सदैव सुख की प्राप्ति की कामना करता है। इसी की चाह में वह जीवन भर संघर्ष करता है। जैसे हमने कहा, मनुष्य संघर्षशील है, हमेशा संघर्ष करता है, कभी हार नहीं मानता, प्रकृति से लड़ता है, उस पर विजय प्राप्त करना चाहता है। उसकी जिज्ञासा प्रबल एवं असीम है। उसकी यह अदम्य इच्छा शक्ति ही उसे नया इतिहास रखती है। मनुष्य में इतनी क्षमता है, इतनी प्रतिभा है, इतनी काबिलियत है कि वह असंभव को संभव कर सकता है। असंभव को संभव करने पर ही वह नया इतिहास रचता है, नए इतिहास की रचना करता है। यह इतिहास उसके उत्थान और पतन की कहानी कहती है। मानव समाज का इतिहास बहुत ही ज़्यादा समृद्ध रहा है। अगर मनुष्य जो है अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेगा तो अपना भविष्य कैसे निर्धारित करेगा? तो इतिहास को भी जानना उतना ही आवश्यक, उतना ही ज़रूरी होता है। उस इतिहास में उसके प्रत्येक कार्यकलाप का लेखा जोखा होता है। जैसे हमने पहले चर्चा किया, यह इतिहास उसके सुख एवं गम का, सफलता विफलता का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। हमारी अपनी जन्मभूमि उड़ीसा का इतिहास अत्यंत गौरवशाली एवं समृद्ध रहा है। आइए उसके कुछ पन्ने पलटते हैं। उड़ देश या उड़ीसा के कई नाम कलिंग, उत्कल, कंगोद, कौशल किसी समय में प्रचलन में रहे। अर्थात ये सभी नाम किसी न किसी कालखंड में प्रचलन में रहे। इतिहास का पहला पन्ना ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का है। उस समय कलिंग वासियों को साहसी की आख्या दी गई थी। मगध सम्राट अशोक के सामने कलिंग के वीर सैनिकों ने अभूतपूर्व शौर्य एवं साहस का परिचय दिया। जाने दे दी, लेकिन अपनी जमीन नहीं दी। दया नामक नदी में रक्त की धारा चली। लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। उससे भी अधिक लोग घायल हुए, मारे गए। उस युद्ध की भयावहता ने सम्राट अशोक को अंदर से हिलाकर रख दिया, उनका हृदय परिवर्तित कर दिया। वे प्रचंड अशोक से धर्माशोक में परिवर्तित हो गए। मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई एवं उसका प्रचार प्रसार किया। वे यह युद्ध जीतकर भी हार गए, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने जो है हिंसा का मार्ग त्याग दिया और अहिंसा का पथ अनुसरण किया एवं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगाया। धौली के अशोक के शिलालेख उस घटना का बखान करते हैं। कलिंग सम्राट खारबेल इस साहस की कीर्तिमान को आगे बढ़ाते हैं। मगध पर आक्रमण कर कलिंग जीन अर्थात बहुमूल्य बेशकीमती वस्तुएं जैसे मूर्तियां, हीरे जवाहरात आदि बेशकीमती वस्तुएं जो कलिंग से लूट कर ले गई थी, उन्हें पुनः मगध से वापस लाने में सफल होते हैं। वीरता का परिचय देते हैं। आधुनिक युग में फिर ओडिशा के सपूत जैसे बख्शी जगबंधु, सुरेंद्र
साय, चाखी खुंटिया, चक्रधर बिसोई एवं लक्ष्मण नायक जैसे साहसी सपूत अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानते, घुटने नहीं टेकते, अंग्रेजों के नाक में दम कर देते हैं। अपनी ओडिशा, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट करते हैं, हंसते हंसते अपने प्राण का बलिदान दे देते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए अंग्रेज़ों के समक्ष जो है कभी नहीं हार मानते हैं, मातृभूमि के लिए प्राण दे देते हैं, मगर अन्याय नहीं सहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।